नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने विधानसभा में नगरपालिका नीमच द्वारा लीज पर आवंटित होटल सरोवर का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि तरंग पुष्कर स्विमिंग पूल परिसर में वर्षों से एक शराब कारोबारी बार का लाइसेंस लेकर संचालन कर रहा है। विधायक ने ये भी कहा कि करोड़ों रुपए की जमीन को कौड़ियों के दाम पर लीज पर देने और राजनीतिक संरक्षण मिलने की आशंका है। उन्होंने संबंधित शराब कारोबारी का नाम लेते हुए गिरफ्तारी की मांग तक कर डाली। मामले पर जवाब देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सख्त रुख अपनाया और साफ कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने नगरपालिका के सीएमओ वशिष्ठ के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी के निर्देश जारी करने की बात कही। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि होटल सरोवर में चल रहे बार संचालन पर जल्द ही रोक लग सकती है। लंबे समय से राजनीतिक संरक्षण से जुड़ा बताया जा रहा ये मामला अब नए समीकरणों के साथ नई दिशा लेता नजर आ रहा है। क्या सच में करोड़ों की जमीन को कौड़ियों में दिया गया? क्या होगी आगे की कार्रवाई? इस पूरे मामले पर अब सबकी नजर बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। तारांकित प्रश्न क्रमांक 1359 है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर पटल पर रखा। अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि नीमच नगरपालिका के अंतर्गत शासन की संपत्ति का दुरुपयोग एवं शासन और राजस्व की हानि संबंधी गंभीर प्रश्न है। इस गंभीर प्रश्न का आपका संरक्षण चाहते हुए माननीय मंत्री जी से को अवगत कराना चाहता हूं। नीमच शहर के बीचों बीच जो नगरपालिका द्वारा संचालित जो तरुण ताल है, जो स्विमिंग पूल है, उसमें के वहां पर होटल के नाम से लीज गंभीर अनियमितता अधिकारियों द्वारा की गई और दी गई। लगभग 6/7/1988 को 3 वर्ष के लिए लीज धारण के 10 कमरे होटल संचालन के लिए दिए गए थे। प्रथम लीज धारी ने द्वितीय लीज धारक को 19/1/2012 को द्वितीय लीज धारक को आयोजन के विपरीत अधिकारियों ने मिलजुल कर बगैर शासन की अनुमति के लीज करवा दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, द्वितीय लीज धारक ने तरुण ताल के समीप ही होटल पर एक जहां हमारे बेटा बेटी स्विमिंग करते हैं, तैराकी प्रतियोगिता करते हैं, वहां होटल शराब की दुकान होटल खोल दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अवगत कराना चाहता हूं, तरुण ताल पे लगभग 200 बेटा बेटी, पास में मंदिर है, स्विमिंग की तैयारी करते हैं और वहां बिना अनुमति के नगरपालिका में आबकारी अधिकारी कैसे यह हुआ है? मैं आपके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें 2 प्रश्न करना चाहता हूं। मैं आपका संरक्षण चाहेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरा पहला प्रश्न है, मेरे प्रश्न क्रमांक ख के विभाग ने स्पष्ट रूप से माना है कि संपत्ति के लीज एवं अंतरण संबंधी अधिकारियों ने नगरपालिका शासन के नियमों के पूर्ण रूप से अनदेखा कर शासन की गैर कानूनी धंधे करने वाले व्यक्तियों को शासन के राजस्व हानि के साथ 30 वर्ष के लिए प्रायोजित के लिए लीज करवा दी है, जबकि यह लीज लगभग ये जमीन 5 करोड़ की है। तो इन्हें जो लीज कर रही है इसको निरस्त करना है माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, और जो लोग वहां चला रहे हैं वो जमीन वापस अधिग्रहण करके वो नगर पालिका को हैंडओवर करें। बैठिए माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और प्रश्न के माध्यम से बहुत सारी अनियमितता भी इसमें ध्यान में आई है। अध्यक्ष महोदय, ये बात बिल्कुल सही है, जैसा कि माननीय विधायक जी ने कहा है कि नगर सुधार न्यास ने 3 साल के लिए इसको लीज पर दिया था, किराएदारी पर दिया था, और उसके बाद ये सारी संपत्ति नगर पालिका में समाहित हो गई। जब इनकी लीज 3 वर्ष की थी तो अपने आप रिन्यू करना थी, उन्होंने लीज रिन्यू तो नहीं की, किंतु एक अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिए। ये अधिकार भी सीएमओ को नहीं है अध्यक्ष महोदय, लीज ट्रांसफर करने के। इसमें परिषद से उन्होंने अनुमति लेना थी, परिषद में भी नहीं लाए वो, और सीधा सीएमओ ने लीज ट्रांसफर कर दिए। ये बहुत जबरदस्त अनियमितता है अध्यक्ष महोदय। जब हमने इसकी पूरी जानकारी निकाली तो वह सीएमओ भी रिटायर हो गए। हमने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए और उनकी गिरफ्तारी निश्चित रूप से हम कराएंगे अध्यक्ष महोदय। ये शासन की जो संपत्ति है उसको बिना नियम के किसी को हस्तांतरित करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात आपने बिल्कुल ये भी सही कही है कि वहाँ शराब भी परोसी जाती थी उस होटल के अंदर। मैं एक्साइज विभाग से हमने कहा है,
अभी तो हमने कलेक्टर से बोलकर वहाँ पर शराब बिकवाना बंद कर दी थी, पर हम एक्साइज विभाग से कहेंगे कि उनको जो लाइसेंस दिया उसको निरस्त करें। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर अनियमितता है और वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने इस पूरी प्रॉपर्टी को हस्तांतरित किया है, ये एक अपराध की श्रेणी में तो आता ही है, एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और हमने इसको ऐसा मानकर FIR के निर्देश भी दिए। अध्यक्ष महोदय, लीज डीड कैंसिल भी कर रहे हैं उनकी और इसके लीगल ओपिनियन भी हम ले रहे हैं और साथ में ये भी कहा है कि हम जब लीज डीड कैंसिल कर रहे हैं वैसे ही कैविएट भी लगा दें जिससे कि वो व्यक्ति स्टे लेकर नहीं आ सके। ये हमने उसमें पूरी सावधानी बरती। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो बहुत संवेदनशील माननीय इसमें पूरे जो तत्कालीन उस समय मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो थे वो मान्यवर जमनालाल पाटीदार और तत्कालीन सहायक राजस्व अधिकारी राकेश जाजू और वशिष्ठ जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी थे और उसके अलावा ये जो स्विमिंग पूल है मान्यवर वीरेंद्र कुमार शक्लेचा जी ने नीमच की जनता को समर्पित किया था। वहां जब दारू वितरित की जा रही तो फिर योजना समिति में भी उठाया और अन्य बैठकों में भी उठाया, प्रभारी मंत्री जी को कहा, मगर वो एक ऐसा भू माफिया है, ऐसा शराब माफिया है, उससे सब लोग भयभीत है। तो मैं चाहता हूं जिसने इस लीज को अवैध तरीके से कराया वो अशोक अरोरा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, या जिनके नाम पे ये चल रही है अभी भी जो 5-7 करोड़ की जमीन है इसके खिलाफ भी कुछ न कुछ कार्रवाई होना चाहिए या FIR दर्ज होना चाहिए। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि ये तो प्रजातंत्र के मंदिर में प्रश्न आ गया, तो आज ये मैं 5 साल पहले से इस बात को उठा रहा हूं मगर वहां कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा, इस सदन को भी धन्यवाद दूंगा कि इस सदन के माध्यम से दूध का दूध और पानी का पानी होता है। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे संज्ञान में आपके ध्यान प्रश्न लगाने के बाद ही आया अध्यक्ष महोदय, और जैसे संज्ञान में आया हमने कार्रवाई की है और इसको हमने गंभीरता से भी लिया अध्यक्ष महोदय। जैसा कि हमें प्रथम दृष्टया उस वक्त के CMO कोई वशिष्ठ हैं उनका नाम ध्यान आया था, पर आपने जो पाटीदार और जाजू का नाम बताया है उनकी भूमिका इसमें क्या थी वो भी हम देख लेंगे और यदि वो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी हम FIR कराएंगे अध्यक्ष महोदय। ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपने नीमच की सौम्य जनता की, समाज की सौम्य शक्ति की आपने रक्षा की है और जहां खेल होता है, जहां हमारी बेटियां पदक प्राप्त करती है, उन बेटियों की आपने सुरक्षा की है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्य ने अभी बताया, बहुत अच्छा काम माननीय मंत्री जी ने उनके संज्ञान में आ गया। ये अपराध है, घोर अपराध है, 5 साल से हो रहा था, विधायक 5 साल से चिल्ला रहे थे। आपकी नाक के नीचे क्या चल रहा है माननीय मंत्री जी, जरा थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। इस तरह के बहुत सारे प्रकरण हैं, मनमानियां चल रही है और जनता प्रताड़ित हो रही है। 5-5, 10-10 साल बाद अगर एक्शन होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? लोग रिटायर इसीलिए हो जाते हैं, हम एक्शन लेते नहीं और रिटायर हो जाते हैं। धन्यवाद। आज तो तारीफ कर दो कम से कम। अभी आएगा मौका। महोदय, हमारे संज्ञान में अभी आया अध्यक्ष महोदय, हमारे संज्ञान में अभी आया, जैसे संज्ञान में आया हमारे दिलीप जी ने प्रश्न पूछा, हमने उसकी पूरी जानकारी ली और तत्काल कार्रवाई की अध्यक्ष महोदय। प्लीज बैठिए। अब ये वो बता रहे हैं कि लोकल स्तर पर उन्होंने कुछ किया होगा तो उसको भी हम दिखवा लेंगे। अगर लोकल स्तर पर शिकायत कर रहे थे और उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो भी दिखवा लेंगे अध्यक्ष महोदय। पर मैं विधायक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के आपराधिक काम करने वाले चाहे कोई भी हो उसको मोहन जी की सरकार बख्शेगी नहीं, इतना मैं वादा करता हूँ अध्यक्ष। बहुत धन्यवाद माननीय